CSS के ऊपर सर आपकी वीडियो नहीं आ रही, CSS के ऊपर वीडियो बना दे प्लीज़। बहुत से आपके सवाल और क्वेरीज के CSS में जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर कैसे आपकी वीडियोस होंगी, किस तरह से हमने तैयारी करनी है, किस तरह से हमने उन पे काम करना है। CSS के जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मेरी फ्री वीडियोज़ आ रही हैं, उस सिलसिले की आज की अगली कड़ी। पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर आप किस तरह से हल करते हो, पाकिस्तान अफेयर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। कंपल्सरी पेपर है जी, 100 मार्क्स का पेपर है। CSS में कंपल्सरी जो 600 नंबर है उनमें से एक पेपर पाकिस्तान अफेयर्स CSS। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज क्लियर कट सुन ले, हर वीडियो में बता देता होता हूँ, फिर आपका गिला शिकवा नहीं बनता। व्हाट्सएप पे आके कोई सवाल नहीं करेंगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, बहुत से काम होते हैं जी, बहुत सी चीज़ें होती हैं। उसके साथ साथ मैं जब YouTube कमेंट्स में आपको जवाब दे देता हूँ, आलमोस्ट जब मुझे टाइम मिलता है मैं सब के सब सवालों के जवाब ज़रूर दे देता हूँ। तो फिर आप इस तरह के क्वेश्चन और सवाल मत किया करो। नोट्स अवेलेबल हैं, उनसे आप फ़ायदा उठा सकते हो, उनमें हर चीज़ बताई हुई है, मुकम्मल गाइडलाइन दी है, आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हो, वो नोट्स आप परचेज़ कर सकते हो। मौजू की तरफ आता हूँ जी। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दें, बिकॉज आप कहीं बिजी हो तो आपको नोटिफिकेशन आ चुका हो और आप बाद में भी वो वीडियो देख लें। इसमें आप ही का फ़ायदा है, बिकॉज मुझे अब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मेरा चैनल बहुत आगे जा चुका है, लेकिन आप लोगों को ज़रूर ज़रूरत है, आप कहीं बिजी हों बाद में भी आके वो वीडियो आप देख लो। फिर आप लोग कहते हो कि सर लिंक भिजवा दें जी, लिंक भिजवा दें, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता बेटा, इसलिए आप इसको ऐसा कर लिया करो। तो देखिए, सबसे पहले आपने पाकिस्तान अफेयर्स का जो पेपर है उसको शुरू कहाँ से करना है, गौर से सुन ले। ईस्ट इंडिया कंपनी बर्रे सगीर सब कॉन्टिनेंट में जब आई, वहाँ से शुरू करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब यहाँ पे आके 1698 में हर चीज़ कंप्लीट कर ली, क्लियर कर ली, वहाँ से आप शुरू करोगे। उसके बाद इस पोर्शन में से सवाल आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आएंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट में भी आएंगे, और आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसमें भी क्वेश्चंस आते होते हैं। गौर से सुनते जाइएगा, स्किप मत कीजिएगा, एक एक लाइन में आपके लिए इसमें चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद जी 1698 से लेकर 1857 तक, यानी जंग आज़ादी जिसको आप कहते हो, वहाँ तक आपने इस पोर्शन को अलग से तैयार करना है। आपने कैसे कैसे तैयार करना है हमारे अपने नोट्स में मुकम्मल चीज़ बताई हुई है। इसके अलावा आप खुद से भी तैयार कर सकते हो। आपने नोट्स तैयार इस तरह से करना है कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का यानी स्क्रीनिंग का पेपर भी हल होता जाए, और आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो भी हल होता जाए, और उसमें भी जो 20 नंबर का आपका MCQ का पोर्शन होता है वो भी आपका हल होता जाए। तो इसलिए आपने इस तरह से, इस लिहाज से तैयारी करनी है। तो 1857 या 1857 तक आप आओगे। उसके बाद आप तीसरा पोर्शन जो आपका शुरू हो जाएगा वो 1857 या 1857 से लेकर 1947 तक का पोर्शन है। ये पोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पोर्शन में से अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं आप सबको बड़ी अच्छी तरह से पता है। इसमें अलीगढ़ मूवमेंट आ जाती है, सर सैयद की एफर्ट्स आ जाती हैं, उसके बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, फिर वहाँ से निकलने वाली शख्सियात हैं। उसके बाद फिर आ जाता है जी आपका पोर्शन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आ जाती है, कांग्रेस आ जाती है, कायदे आज़म आ जाते हैं। उसके बाद बंगाल की डिवीज़न तकसीम आ जाती है। उसके साथ साथ फिर आपके खिलाफत मूवमेंट आ जाती है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज कॉन्फ्रेंस को आप कहते हो, वो आ जाती है। उसके बाद फिर आपकी ऑटोमन एम्पायर्स वाली चीज़ें आ जाती हैं। इसके साथ साथ आपकी मुख्तलिफ जो मूवमेंट्स होती हैं, तहारीक, वो आ जाती हैं। कायदे आज़म के 14 नकात आ जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ जाता है, नेहरू रिपोर्ट आ जाती है। उसके बाद फिर आपकी शिमला एग्रीमेंट आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के साथ साथ, राउंड टेबल। उसके बाद इलेक्शन आ जाते हैं जी, आपके जो सेपरेट इलेक्शंस होते हैं मुस्लिम्स के, हिंदूज़ के, वो आ जाते हैं। उसके साथ साथ उसके बाद फिर आपका 7 जून प्लान आ जाता है, फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम आ जाती है, और इस तरह से उसके बाद फिर पाकिस्तान हिंदुस्तान बन जाते हैं। रेड क्लिफ अवार्ड, बाउंड्रीज, तकसीम एटसेट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें इस पोर्शन में आ जाती हैं। तो ये पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, इसमें से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस और सवाल आते हैं, स्क्रीन टेस्ट में भी आएंगे और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में भी आएंगे। तो इस तरह से आप इस पोर्शन को बड़ी अच्छी तरह से तैयार करोगे। उसके बाद जी आपका 1947 से लेकर 1970 तक का जो पोर्शन है उसमें से काफ़ी सारे सवाल आ जाते हैं, जिसमें आपके 2 कॉन्स्टिट्यूशन है, 58-62 का। उसके बाद फिर आपके मार्शल लॉ हैं, उसके बाद फिर आपके मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उसके बाद फिर आपके गवर्नर जनरल हैं, उसके बाद जी कायदे आज़म हैं, पहली असम्बली है, लियाकत अली ख़ान हैं, उनके साथ लियाकत बाग में जो हुआ हर चीज़, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने टेक ओवर किया, फिर उसके बाद
आपका जो बांग्लादेश सेपरेट हुआ, हमसे अलहदा हुआ, मशरकी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वो सारे के सारा पोर्शन आ जाता है। और फिर 73 का कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। 73 के कॉन्स्टिट्यूशन या 73 से लेकर ऑनवर्ड 88 तक ज़ियाउल हक का जो रजीम था मार्शल लॉ का, वहाँ तक आपका एक अलग पोर्शन बन जाता है। आपने इन सब चीज़ों को पोर्शन बना लेते हैं, कैटेगराइज कर लेना है। इस तरह से आप आसानी के साथ ये चीज़ें सारी की सारी हल कर लोगे। अच्छा, जिस पोर्शन पे आप काम करते जाते हो उस पोर्शन का आप लोग अच्छी तरह से मुआयना करने के बाद, देखने के बाद MCQs भी तैयार करते जाओगे, साथ साथ एक एक लाइन में, एक एक डिजिट में, और उसके साथ साथ आप डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चन भी हल करते जाओगे। आपने करना ये है कि पिछले 5 साल के CSS के पास्ट पेपर ले लीजिए, उन पेपर्स में से आपने क्वेश्चंस निकाल लेने हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं, उसके बाद जो 2-2 दफ़ा रिपीट हुए हैं, फिर जो सिंगल हैं, इनको आपने अपनी कैटेगराइज कर लेना है। ये सारी की सारी चीज़ें हमने अपने नोट्सों में बताई हुई हैं। उन क्वेश्चंस को आप निकालोगे और वो क्वेश्चन आप तैयार करोगे। क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, इसके ऊपर मेरी वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हो चैनल पर। उसके साथ साथ क्वेश्चन को आपने हल कैसे करना है, आगाज़ किस तरह होना चाहिए, बिगनिंग उसका फिर कंक्लूड कैसे करना है आपने, उसका एंड कैसा होना चाहिए, कितने पेजेस का होना चाहिए, इस पर मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं CSS के ऊपर, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। एक एक चीज़ मैंने आपको बताई हुई है, डिफ़ाइन की हुई है। बहुत सी चीज़ें हैं जी, आप अकेडमियों में जाके जब पढ़ते हो, वहाँ से आप ट्यूशन लेते हो, बहुत से पैसे ज़ाया करते हो, लेकिन फिर भी आपको इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो हम इंशाल्लाह ताला जी खोल के आपको हर चीज़ बयान करते हैं। उसके साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस में गुंजाइश नहीं है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर प्लीज़ मुझे एक सीट दे दें। ऑनलाइन क्लासेस में भाई बहुत रश है, अभी फ़िलहाल कोई वैकेंसी नहीं है। इंशाल्लाह ताला फरवरी मार्च तक कुछ, जब ये ISSB वाले लोग पीछे हटेंगे, FIA वाले लोग पीछे हटेंगे, FBI वाले और इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले लोग पीछे आ जाएंगे, फिर इंशाल्लाह सीट्स बन जाएंगी। फ़िलहाल सिर्फ नोट्स ही अवेलेबल हैं और उनमें भी मैंने मुकम्मल हर चीज़ बताई हुई है, उनसे भी आप वही फ़ायदा उठा सकते हो। उसके अलावा आप चैनल पे आके वीडियोस देखते रहो और सीरीज़ मेरी आती रहती हैं साथ साथ। अब आ जाते हैं जी उससे अगले पोर्शन पे। अगले पोर्शन में जब 88 से ऑनवर्ड 2000 तक परवेज़ मुशर्रफ गवर्नमेंट के टेक ओवर करने तक, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान का नया ओहदा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में इन्होंने ऐड किया था, वहाँ तक। उसके बाद फिर जब ये सदर बने, रेफरेंडम हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें, ये रजीम आप अलग बनाओगे और इसके MCQs आप अलग से बनाओगे। ये जो 18 साल का ड्यूरेशन है, अरसा है, इसमें नवाज शरीफ की 3 दफ़ा नून लीग की हुकूमतें आई, 3 दफ़ा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, उसके साथ साथ इनकी जो कोलैबोरेशन बनी, जो मखलूत हुकूमत आप जिसको कहते हो, वो आई। ये सारी की सारी चीज़ें भी आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिहाज से तैयार करते जाना है साथ साथ। उसके बाद जी परवेज़ मुशर्रफ के बाद फिर से दोबारा से, यानी 2000 से लेकर 2021 तक आप आओगे, 2022 में भी आप आ जाओगे, यानी टू डेट, 2000 से लेकर टू डेट आज तक ये सारी इंफॉर्मेशन भी आप कलेक्ट करोगे। इस तरह से आपने अपने पोर्शंस को पाकिस्तान अफेयर्स में डिवाइड कर लेना है और उन पे काम करना है। इस तरह आप आसानी के साथ ये सारी की सारी चीज़ें हल कर लोगे। आपको पता चल जाएगा सारी की सारी चीज़ों का कि पाकिस्तान अफेयर्स में कौन कौन से पोर्शंस हैं। तो इस तरह आपका ये पेपर आसानी से हल हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने सोर्सेज कौन कौन से रखने हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास है गूगल, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। वहाँ से पेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं हो सकती, आपके पास कम से कम 3-4 बुक्स ज़रूर होनी चाहिए। ए दास गुप्ता को आप पढ़ेंगे जी, इंडियन राइटर हैं, उन्होंने जो सब कॉन्टिनेंट की तारीख लिखी है, हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट, वो आप बुक्स ले लोगे। उसके साथ साथ IH कुरैशी साहब को आप पढ़ लोगे, डॉक्टर इकराम को आप पढ़ लोगे। ये 2-3 बुक्स आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। चौधरी रहमत अली को आप पढ़ लोगे, पाकिस्तान मूवमेंट पे उन्होंने अच्छा लिखा हुआ है। इस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर आपका अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। IH कुरैशी को आपने ज़रूर पढ़ना है। उसके बाद जी ये सारी चीज़ें आपने कर ली, बुक्स आपके पास आ गई अवेलेबल। उसके बाद फिर आपने विकीपीडिया, गूगल से कुछ चीज़ें ढूंढ लेनी है और साथ साथ आपने क्या करना है, TV, रेडियो, अखबार को टच रखना है पाकिस्तान अफेयर्स के लिहाज से। करंट इश्यूज़ पे भी क्वेश्चंस आते हैं, जनरल नॉलेज से भी क्वेश्चन आते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट में आप क्लियर करोगे और 98, 99 हमारे टॉपिक हैं, उन पे भी आप काम करते रहोगे साथ साथ। तो इस तरह से आपका ये सारे का सारा पोर्शन हल हो जाता है।
एक और इम्पॉर्टेंट आपका पोर्शन आ जाता है पाकिस्तान अफेयर्स में कि आपके जो इलेक्शन हैं, जनरल इलेक्शंस पाकिस्तान में जितने भी हुए 73 से लेकर ऑनवर्ड 2018 तक, ये सारे की सारी चीज़ें भी आप करोगे। इलेक्शंस में कौन सी पार्टी किस तरह से, किसको पद मिला, मिनिस्टर कौन था, प्रेसिडेंट कौन था, किसकी गवर्नमेंट बनी, कोलैबोरेशन था, इंडिपेंडेंट थी, एटसेट्रा, बहुत सी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें भी आप साथ ज़रूर करोगे। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के CSS में पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में आप किस तरह से कामयाबी हासिल कर सकते हो। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।